बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं कुछ घड़ी श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के बताए पद चिन्हों पर। निराकार से साकार की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हाथ की हथेलियां खुली हुई, एक के ऊपर एक रखी हुई और नाभि से सटी हुई। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस या सामान्य सांस जो सभी साधक आसानी से ले सकते हैं, अन्यथा जो गहरी लंबी सांस का अध्ययन कर सकते हैं करें। श्वास भरते समय पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, यानी विपरीत दिशा में। जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो श्वास अंदर जाती है तो पेट को फुला देती है, और जब बाहर आती है तो पेट को संकुचित करती है। यहाँ साधना में सांसों का विशेष महत्व है और उसकी विधि का। जब हम श्वास भरते हैं साधना करते समय तो पेट अंदर की ओर जाना चाहिए, यानी श्वास जब भरें तो पेट अंदर और छोड़ें तो पेट फुला लें। ठीक इसी प्रकार जैसे पैदाइशी बच्चा, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो आप उस बालक को देखेंगे कि वह इसी तरह से सांसें लेता है। जब सांस भरता है तो उस बालक का पेट अंदर की ओर जाता है, और जब सांस छोड़ता है तो उसका पेट फूल जाता है। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहा और क्या किया? साधना, प्रभु को याद किया, क्योंकि सबसे कठिन दिन जीव का यही है। 9 महीने लगातार वह प्रभु का स्मरण करता है। ठीक इसी प्रकार आपने साधना में बैठते हुए इसी तरह सांसें ग्रहण करनी है। समस्त ध्यान सांसों पर रहेगा। आंखों पर कोई दबाव नहीं, पलकें केवल ढकी हुई, यानी सामान्य तौर से भी सामान्य आंखें बंद। रीढ़ गर्दन सीधी, आसन सुविधा अनुसार। जैसे आसन में आप सुविधा अनुसार बैठ सकें, कुछ पल ना हिलें, ना डुलें, ना ही कोई परेशानी महसूस करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जमीन पर बैठें, सोफे कुर्सी पर बैठें। किसी तरह की कोई तकलीफ है तो अपने शरीर को बैठने के लिए सुविधानुसार कर लें। जो साधक जगह से मजबूर हैं और पलंग के अलावा
कोई जगह उपस्थित नहीं है तो वह पलंग पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जल छिड़क कर बैठें। अति उत्तम होगा यदि आप साधना में नहा कर बैठें। नहाने का साधना में विशेष महत्व है। नहाना प्रथम आपके शरीर पे से नींद का आवरण का खत्म होना, यानी कुछ घड़ी के लिए नींद आपको नहीं सताएगी। दूसरा, समस्त क्रियाएं, विचार जो आपने दिन भर किए या रात को कोई स्वप्न देखा, उसका आवरण भी नहाने से खत्म हो जाता है। केवल नहाने मात्र से ही शरीर स्थिरता की ओर बढ़ जाएगा और मन के विचार पानी में धुल जाएंगे। चौथा, जब आप साधना स्थित होंगे तो आपका मन केवल श्री चरणों में जुड़ जाएगा। गहरी लंबी सांस भरते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से जो वाणी उत्पन्न हो रही है उसको कान से सुने। मन को ध्यान में लगाए रखें। गहरी लंबी सांस भरते हुए सूक्ष्म तत्व ओम, जो ब्रह्मांड में अति सूक्ष्म है, धूल के कण से भी और बारीक और ब्रह्मांड को चलाने वाला एक महामंत्र जो ब्रह्मांड को भी संचालित करता है, यानी अगर उसकी सूक्ष्मता देखी जाए तो रेत के कण से भी बारीक है और उसकी विशालता देखी जाए तो हर एक ब्रह्मांड में हर जीव, हर वस्तु, हर जगह स्थित है, यानी घट घटवासी है। चाहे वो स्थिर चीज हो, चाहे चल चीज यानी जीवन हो, जीव हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पत्ते हो, यहां तक कि जल, थल, वायु, आकाश, पांचों तत्वों में विराजमान ओम। आइए, ऐसे महामंत्र का जब हम आचरण करते हैं तो एक ब्रह्मांड में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और ये महामंत्र 24 घंटे 365 दिन निरंतर सूर्य की गति, दिन रात की गति और परमात्मा की स्थिरता के ऊपर लगातार चलता रहता है। इसके वाइब्रेशन से ही समस्त ब्रह्मांड का सिस्टम चल रहा है। प्रभु की रचाई रचना अपना कार्य कर रही है। आइए उस महामंत्र के आचरण में आकर समस्त वाइब्रेशन और समस्त शक्तियों का आवाहन अपने इर्द गिर्द कवच के रूप में करेंगे और पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, जो कि ओम मंत्र द्वारा अपने चारों तरफ शक्तियों की स्थापना, यह कुदरत ही है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप जपेंगे और जपते ही जपते आप साधना स्थित हो सकते हैं।
आइए चलते हैं। ओम। ऐसे घूंट भर के पिए जैसे पानी भर के पीते हैं। अंदर उतार लें। 7 बार ओम का उच्चारण करें या अधिक बार, कम से कम 7 बार, अधिक जब तक प्रभु चाहें। ओम। घूंट भरें, यानी जब ओम शब्द का उच्चारण करें, पेट को अंदर की ओर ले जाएं और अंदर लार्वा को सटकें। ओम शब्द का उच्चारण करके लार को अपने अंदर लेके जाएं। ओम। 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 शांत। शांत चित्त मन, शांत चित्त शरीर, संपूर्ण एकाग्रता ध्यान में। ओम शब्द का उच्चारण अब मुख से बोलकर गहरी लंबी सांस द्वारा। ओ शांत। शांत हो जाएं। आपकी चारों ओर समस्त शक्तियों का आवरण हो चुका है और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में हैं। समस्त ध्यान सांसों पे रखें। मन 2 कार्य कर सकता है। कान अनेकों आवाज सुन सकते हैं, पर मन को 2 आवाज स्पष्ट सुनाई दे सकती हैं जो वो कार्य करेगा। पहला, नाम का जाप। मन जपे, कान सुने। मन जपे जैसे सो हम, तो कान सुन रहे हैं। यदि कान सुन रहे हैं तो मन जप रहा है। यह प्राथमिक अवस्था है ध्यान में प्रवेश करने की। दूसरा, वह पवित्र वाणी यानी सत्संग। मन सुन भी सकता है
और नाम का आचरण भी कर सकता है, नाम भी ले सकता है। और कान को ये दोनों बात स्पष्ट सुनाई दे सकती हैं। सभी साधक कान में लीड लगा के रखें, ब्लूटूथ का प्रयोग करें। जो साधक अभी नहीं कर रहे हैं वे प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार कान में कोई यंत्र लगाने का, क्योंकि साधना के 40 दिन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। उसका आनंद और उसमें एकाग्रचित होना और मन का स्थिर होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और जब हम बाहरी आवाज ना सुनकर केवल मन की आवाज सुनते हैं तो आपका मन लगता है। जिस कार्य को मन द्वारा किया जाए वे कार्य प्रफुल्लित होता है, फल फूल जाता है। और बिना मन के किया कार्य सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रेमियों, शांत चित्त होकर बैठें। सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से आपको ध्यान में बैठना सिखाया जा रहा है। आप बैठने वाले खुद ही हैं। शांत हो जाए। ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद का गर्दन को सीधा करें। ध्यान में रीढ़ का सीधा होना, गर्दन का सीधा होना, शरीर में स्थित यानी रीढ़ में स्थित 7 चक्र के लिए ही, या यूं कहिए कि रीढ़ का सीधा होना 7 चक्रों से संबंधित है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड केवल 5 तत्वों पर आधारित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। जैसे हर एक वृक्ष का एक बीज होता है तो वृक्ष होता है, ऐसे ही इन 5 तत्वों का बीज है 7 चक्र। और 7 चक्रों को जागृत करने का मंत्र ओम है। शरीर में स्थित 7 चक्र साधना से संबंधित रखते हैं और सबकी अपनी अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे साधना में भिन्न भिन्न तरीके से प्रवेश किया जाता है। किसी को कैसे आनंद आता है तो किसी को कैसे आनंद आता है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र रीढ़ के सबसे नीचे यानी आखिरी स्थान पर स्थित है। यह भूमि चक्र से संबंधित रखता है। जैसे ही हम साधना में स्थित होकर धरा पर बैठते हैं आसन लगाकर, तो यह कार्यरत हो जाता है। और जब हम
इसका ध्यान करते हैं तो ये एकाग्रचित होकर एक्टिवेट होता है। लाल रंग का कमल 4 पंखुड़ियों का अत्यंत शक्तिशाली। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के मध्य स्थित है। 6 पंखुड़ियों का कमल है। रंग पीला। रंग संबंधित आपकी बंद आंखों में जो कलर आ रहे हैं, रंग नजर आएंगे आगे चलकर, वह सब चक्रों से संबंधित हैं। नाभि चक्र, आपकी नाभि जो आंखों से दिख रही है पेट पे, ठीक उसके पीछे स्थित है। तीनों चक्र आपकी निचले स्थिति में स्थिर हैं, यानी शरीर का आधा भाग 3 चक्रों पर निर्भर है और समस्त बीमारियां, रोग यहीं से उत्पन्न होते हैं और यहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र अग्नि तत्व से संबंधित है और नाभि चक्र जल तत्व से। पृथ्वी, अग्नि और जल तीनों एक साथ कुछ कुछ दूरी पर। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र यह केवल ध्यान से संबंधित हैं। आप प्राथमिक ध्यान इन 2 चक्रों द्वारा बड़े आसानी से कर सकते हैं, यानी मन को शांत और शरीर को स्थिर मात्र 2 चक्रों को जागृत करने से हो जाएगा। ये दोनों ही चक्र केवल ध्यान से संबंधित हैं और बाकी के 5 चक्र, जिसमें से 3 चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो संत महापुरुषों या अनुभवी साधक के साथ बैठकर या उनकी आज्ञा से या उनकी देखरेख में ही करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हुई, उनकी रहमो करम, उनकी आज्ञा हुई, आगे भी वह ऐसे ही कृपा बरसाएंगे और समस्त चक्रों का अध्ययन एवं अनुभव हम सब दास करेंगे। नाभि चक्र 10 पंखुड़ी का कमल। स्वाधिष्ठान चक्र 6 और मूलाधार चक्र 4। 6, 4, 10 और 10, 20। 20 ताकतवर तत्व जो केवल शरीर के आखिरी हिस्से में स्थित हैं, यानी शरीर का 20वां पार्ट।
जो बीमारियों से जबरदस्त ग्रस्त रहता है, और समस्त बीमारियां यहीं से ही उत्पन्न होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। जैसे ध्यान नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक इसी प्रकार समस्त बीमारियां भी नीचे से ऊपर की ओर प्रवेश करती हैं और ऊपर के भी अंगों को प्रभावित करती हैं। ठीक ऐसे ही साधना, ध्यान यदि तीनों चक्रों को जागृत करके किया जाए तो यह ऊपर की ओर प्रेशर देता है, जिससे बाकी के चक्र भी जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इन तीनों चक्रों का अध्ययन आप पिछले 10-15 दिन से कर रहे हैं। शांत, गहरी लंबी सांस। सदगुरुदेव भगवान जी का उच्चारण जैसे पहले बताया जा चुका है करते जाएं। सो शांत। किसी भी विचार को अंदर ना प्रवेश करने दें। आते हैं जाने दें, रोके नहीं। यदि रोकेंगे तो ध्यान भटकेगा, परंतु पीछा ना करें, शांत हो जाएं। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। श्री दादा गुरु महाराज जी ने भी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में भी अपने मुखारविंद से फरमाया है कि जो साधक लगातार साधना स्थित होते हैं, चाहे उनका मन लगे या ना लगे, वह केवल बैठ रहे हैं और अमृत बेला कर रहे हैं, तो वह अपने सदगुरुदेव भगवान जी को अपने ऊपर प्रसन्न जाने और समय आने पर वह साधना स्थित हो जाएंगे। प्रेमियों, हम ऐसे आराध्य, ऐसे परम पिता महाप्रभु के चरणों में हैं, जो त्रिलोकीनाथ ही नहीं समस्त सृष्टि का संचालन भी कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु की शरण हमें मिली है तो जरूर कोई पुण्य कर्म या सात्विक कर्म पिछले जन्मों में रहे होंगे, जो हम सभी दास नाम की शरणागति हुए, यानी नाम ग्रहण किया। अब हम कर क्या रहे हैं? नाम तो जपते नहीं और समस्त दुनियावी काम में लगातार व्यस्त रहते हैं। प्रेमियों, थोड़ा समय निकालो। वो आपके साथ नहीं जाएगा जहां आप उलझ रहे हैं। आपके साथ यदि कोई चीज जाएगी तो वह है नाम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण और उनका ध्यान। जो साधक अमृत बेला में सिर्फ एक बार जपता है नाम, जैसे सो हम, एक बार जपा हुआ नाम
आपके 1000 पाप पुण्यों को नष्ट कर देता है। 1000 पाप कर्म जो पुनर्जन्म में आपने किए होंगे, जिसका ज्ञान हमें केवल इतना है कि हाँ, हमने पाप कर्म किए हैं, तभी तो हम नाम के पीछे नहीं, संसार के पीछे हैं। ये हमारे पाप कर्म ही हैं। जैसे जैसे साधक साधना स्थित होगा, वैसे वैसे वे मान ले कि उसके पुनर्जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं और वह सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में या उनके मुखारविंद के दर्शन के लिए अग्रसर हो रहा है। जो साधक मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, वह मानसिक चिंतन की ओर जाएं, मानसिक चिंतन करें। जो साधक हृदय जाप तक पहुंच गए हैं, सांसों से चलते हुए, वह ध्यान को ना सुने, केवल अनुभव करें, बिना सुने साधना स्थित हो जाएं। उठें जरूर अमृत बेला के समय और शांत चित होकर बैठ जाएं। कान में लीड लगा के रखें, बाहरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी और जैसे ही बाहरी आवरण खत्म होगा, हृदय की गति आप तक पहुंच जाएगी। उस हृदय पे यानी उसके धड़कन पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को विराजमान कर लें। भविष्य में वही अजपा जाप बनेगा, यानी जपा नहीं जा रहा, फिर भी मन जप रहा है। मन का प्रिय हो जाएगा नाम। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट ना छोड़ें, क्योंकि आप श्री चरणों का और श्री सदगुरुदेव भगवान जी के मुखार बिंद के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, मुस्कुराते हुए कीजिए, चेहरे पे खुशी का माहौल, दृढ़ता। ध्यान केवल सांसों पर, प्राथमिक, दूसरा श्री चरणों पर, तीसरा मुखारविंद पर। स्टेप बाय स्टेप आप आगे आते रहें। प्रथम आंख बंद कर अंधकार और उसके बाद निराकार साकार की ओर, यानी रोशनी, रंग, तरह तरह के सतरंगी ब्रह्मांड, कभी अंधकार तो कभी रोशनी। अनुभव करें, आंख बंद कर कर नासिका के अग्रभाग की ओर ध्यान दें। देखें, लेकिन आंखें बंद रहें। आंखों की पुतलियों से आज्ञा चक्र की ओर जाएं। दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र है जहां आप तिलक लगाते हैं, ठीक वहीं स्थित है। बस जैसे ही आपको नासिका का अग्रभाग नजर आए, हल्का सा ऊपर की ओर ध्यान दें। आंखें कोमलता से बंद रखें, शांत होकर बैठ जाएं। गहरी लंबी सांस भरते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें और आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। आंखों के आगे घोर अंधकार, और जब आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो तरह तरह की रोशनी,
रंग नजर आएंगे। प्रिय साधकों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको ज्ञान की विधि बताई जा रही है। विधि अनुसार हर एक कार्य सिद्ध होते हैं, परंतु उसमें भी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा का विशेष महत्व है। उसके बिना तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए समस्त दिन सभी कार्य करते हुए अपने इष्ट देव भगवान, अपने श्री नगरी निवासी भगवान जी को याद कर कर उनसे प्रार्थना करते रहे, है मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आप मेरे ध्यान में आ जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ और हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान होकर मुझे अमृत बेला में दर्शन देकर कृतार्थ करें। ऐसा विचार श्री चरणों में प्रस्तुत करें। समस्त दिन याद करते रहें और याद दया में तब्दील जरूर होगी। शांत होकर बैठें और अब शांत चित्त मन से साधना करें, ध्यान करें।